आ चुका है आईपीएल का 35वां मुकाबला। हैदराबाद की टक्कर कोलकाता से मुकाबला खेला जाएगा अबू धाबी में। देखिए, हैदराबाद अब तक 3 मैच जीते जबकि कोलकाता जीते हैं 4। किस्मत उनकी अच्छी रही, लेकिन कप्तान अब नया है और आज के इस मुकाबले में उन्हें क्या करना होगा बताएंगे अजीत आगरकर T20 टाइम आउट पर। पिछली बार जब ये दोनों टीमें टकराई थी तो कोलकाता ने हैदराबाद को हराया था और इस 5 पॉइंट प्रीव्यू का पहला पॉइंट वार्नर को पावर प्ले में अटैक करना होगा। अजीत, अब तक इस सीजन 8 मैचों में पावर प्ले में 105 का स्ट्राइक रेट है वार्नर का। जो अप्रोच डिकॉक और रोहित का रहा उससे सीख लेकर क्या वार्नर का अप्रोच थोड़ा सा बदलना चाहिए पावर प्ले में, क्योंकि केकेआर की पेस बॉलिंग में वो धार थोड़ी सी कम नजर आ रही है। देखिए, अगर मुंबई इंडियंस जैसी मिडिल ऑर्डर होती है या लोअर मिडिल ऑर्डर होती है तो वो भी डिकॉक और रोहित शर्मा जैसे कोशिश करते हैं। आई थिंक अलग अलग रीजन है। थोड़ा कैप्टनसी का आप माने या ना माने दबाव ज़रूर होता है। बेस्ट तो तेज़ी से खेल रहे हैं तो शायद ये एक थोड़ा सपोर्टिंग रोल खेल रहे हैं। एक ही सिर्फ चीज़ है, अगर धीरे भी खेलते हैं शुरू में, लेकिन आप जाके अगर बड़ी इनिंग खेल सकते हो बाद में तो वो कवर अप होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो शायद थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए सनराइजर्स को। लेकिन देखिए, सब चाहेंगे कि जितने फ्री फ्लोइंग डेविड वार्नर है वैसे खेले। गेंदबाजी शायद नई गेंद से अच्छी हुई है, थोड़ी सी मदद रही है पिच में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। थोड़ी सी उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की चिंता है एसआरएच को, तो वो ज़रूर उनके माइंड में होगा और शायद इसलिए अप्रोच थोड़ा अलग है। मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं उनके अप्रोच से, जब तक वो पूरी इनिंग्स या मेजॉरिटी ऑफ द इनिंग्स खेलते हैं एसआरएच के लिए अच्छा होगा। राइट, एक काम करते हैं, इस प्रीव्यू की रिकॉर्डिंग हम विजय शंकर को भेज देते, शायद उसका थोड़ा सा असर हो। और इस प्रीव्यू का दूसरा पॉइंट, शिवम मावी को पावर प्ले में बॉलिंग करनी चाहिए। अब पिछले मैच में उनको काफी देर से इंट्रोड्यूस किया गया था। जिस तरह के वो बॉलर है, उनके पास स्पेस है, क्या जरूरत है कि उन्हें जल्दी इंट्रोड्यूस करें? और पावर प्ले में उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं वैसे। बहुत सरप्राइज था और वो ये भी दर्शाता है उस दिन माइंडसेट क्या था केकेआर का। कप्तान बदल चुका था, थोड़ी नहीं, काफ़ी टर्मोइल थी। वो कवर किया मैंने गेम आबू धाबी में और पता चल रहा था कि थोड़े से अलग अलग डायरेक्शंस में इस वक्त थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी गेंदबाजी शुरू में दी नहीं। तो अगर गेंदबाज के तौर पे आप खेलते हो स्पेशलिस्ट, और आपको आई थिंक 12वें ओवर में उनको लाया था मावी को, तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और खास करके जब सामने की टीम की विकेटें नहीं गिर रही है और आप अपने मेन गेंदबाजों को अगर नहीं करवाओगे, क्या नई गेंद से करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। अगर देखिए, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं हर मैच में, तो आपका शायद कभी स्पिनर स्टार्ट करता है गेंदबाजी तो शायद अलग सोच हो, लेकिन ज़रूर शुरू में करनी चाहिए। खास करके जब आपको विकेटें नहीं मिल रही है, उनके पास क्षमता है विकेट्स लेने की, और जिसके पास भी वो एबिलिटी है उन गेंदबाजों को पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर से विकेटें लेते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। हैदराबाद की बॉलिंग में तुर्क का इक्का, हुक्म का इक्का, राशिद खान। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि बाकी टीमें उनको अटैक नहीं करती, उनकी ओवर्स खेल जाती हैं। ज्यादातर मैच सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन क्या राशिद का एक ओवर डेथ में बचा के रखना सही, या फिर राहुल तेवतिया ने जो राशिद के खिलाफ किया उसे देखते हुए राशिद के ओवर पहले ही करा दे, मिडिल ओवर्स में अटैक करें और रनों की रफ्तार को रोकें? देखिए, राशिद खान अगर सनराइजर्स के हाथ में होता तो उनसे 10 ओवर करवाते, लेकिन वैसे हो नहीं सकता। एक चीज़ है राशिद खान की, वो ऐसे गेंदबाज है कि सारी टीमें उनसे उनको ध्यान से खेलती है, उनके खिलाफ विकेटें नहीं गंवाना चाहती। तो आप जो भी मैचअप्स है उनके खिलाफ, जो मेन पावर हिटर्स है या अच्छे बल्लेबाज है जो सेट हुए हैं, आप तब उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है विकेटें लेने के लिए, चाहे वो शुरू में हो इनिंग्स के या बीच में हो। जब तक आप एंड में पहुंचते हो तब तक आपके पावर हिटर्स शायद जो सामने है वो सेट हुए होते हैं या पहले ओवर्स का फ़ायदा उन्होंने उठाया होता है। तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि उनका एक ओवर रखना चाहिए। अगर वो अटैक शुरू में इनिंग्स की और बीच में कर सकते हैं और विकेटें ले सकते हैं, तो ऐसे भी जो भी गेंदबाजी करेगा एंड में उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो राशिद खान का यूज़, और सनराइजर्स वैसे कर भी रही है, उनका यूज़ तब होना चाहिए जब आप अटैक कर रहे हो और विकेटें लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है जो अच्छे पिचेस पे भी और सेट बैट्समैन की विकेट्स। राइट, हमारा अगला पॉइंट, एक सवाल जो हर टीम को सताता है खासकर पहले हाफ में टूर्नामेंट की, भाई हमारा बेस्ट 11 क्या है? सीएसके के खिलाफ हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा के बदले शाहबाज नदीम को शामिल किया। बाकी बॉलर्स खलील, संदीप शर्मा, नटराजन और राशिद। विजय शंकर ने गेंदबाजी नहीं की।
क्या ये कॉम्बिनेशन बेस्ट पॉसिबल 11 लग रहा है हैदराबाद के लिए? अगर चेंज उनको करना ही है तो मेरा मानना है कि शायद विजय शंकर की जगह ला सकते हैं, ऑलराउंडर की जगह। थोड़े बड़े हिट्स जरूर लगाए एंड में, लेकिन जितनी ज़रूरत है उनसे या उम्मीद है उतना हो नहीं रहा है। तो अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको करना है तो शायद अभिषेक शर्मा को वहाँ ला सकते हैं आप। एक तो एक गेंदबाजी का विकल्प बढ़ जाएगा, और अगर दोनों की बल्लेबाजी कंपेयर करें तो ज़्यादा फर्क है नहीं इस वक्त, और बहुत अच्छे फील्डर है अभिषेक शर्मा। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि 6 गेंदबाज आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होने चाहिए, 6 कि जिसका दिन उस दिन खराब रहा, और उनकी मैच अबू धाबी में जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ गेंदबाजी कर सकते हैं, दोपहर की मैच है तो शायद फ़र्क पड़ेगा। तो चेंज करना ही है। और शाहबाज नदीम ने क्योंकि गेंदबाजी पिछले मैच में ठीक की है, तो एक मैच के बाद वापस किसी को ड्रॉप करना, आप सेटल नहीं होते। तो अगर चेंज करना ही है या अभिषेक शर्मा को वापस लाना है तो शायद विजय शंकर की जगह लाना चाहिए। अब बात कोलकाता की बोलिंग ग्रुप की। अब कई लोगों को इस बात का थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि कोलकाता की टीम कुलदीप की ओर क्यों नहीं देख रही, खासकर आईपीएल के सेकंड हाफ में। इस सीजन वो सिर्फ 3 मैच खेले हैं, पूरे ओवर्स भी नहीं किए, खासकर जब सुनील नरेन पर एक क्वेश्चन मार्क है। और बदलती कंडीशंस को देखते हुए क्या एक्स्ट्रा स्पिनर के बारे में सोचा जा सकता है? प्रसिद्ध कृष्णा के बदले कुलदीप और 3 स्पिनर्स वाला फॉर्मूला एक्साइटिंग करना चाहिए, क्योंकि कुलदीप ऐसे गेंदबाज है तो अपने दिन पे आपको मैच जिता देंगे। पिचेस थोड़ी स्लो होती जा रही है, ग्राउंड ये बड़े हैं, शारजा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी ग्राउंड्स की बाउंड्रीज बड़ी है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि उनको और खिलाया नहीं है केकेआर ने, क्योंकि वैसे गेंदबाज है जो एक बार पिच में थोड़ी मदद, पिच में ना मदद हो भी, जब बल्लेबाज उनको पिक नहीं करता तो उनको खेलना मुश्किल हो जाता है। तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। दूसरा एक विकल्प उनको ज़रूर देखना चाहिए, एक लॉकी फर्ग्यूसन उनके डगआउट में बैठे हैं, वो भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। क्योंकि हमने देखा क्रिस ग्रीन पिछली गेम में खेले थे, तो वो ऐसे ऑप्शंस आपको आई थिंक अभी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको विकेटें लेके दे और आपकी मैच थोड़ी सी आसान कर दे। लेकिन कुलदीप यादव ज़रूर होने चाहिए मिक्स में। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि उनको इतना साइडलाइन किया हुआ है, खास करके अब जब सुनील नारायण भी टीम में खेल नहीं रहे। पिछले मैच में नए कप्तान ओवेन मॉर्गन, लेकिन परेशानियां पुरानी थी। हालांकि मॉर्गन को शायद थोड़ा सा समय लगेगा, शायद वो कुलदीप को एक अलग नजरिए से देखे और दूसरे हाफ में कुलदीप यादव साबित हो वो हुक्म का इक्का। लेकिन देखिए हमारे 5 पॉइंट हो चुके खत्म। थैंक यू कहेंगे अजीत आगरकर को, और मिलेंगे उनसे एक और बार रिव्यू के साथ यहीं ESPN क्रिकेट।